हरि ओम। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण 5वां सर्ग। वशिष्ठ जी बोले, हे सुंदर मते राम जी, यह सुंदर सिद्धांत जो उपशम प्रकरण है उसे सुनो। तुम्हारे कल्याण के निमित्त मैं कहता हूँ, यह संसार महादीर्घ रूप है और जैसे दृढ़ थंब के आश्रय ग्रह होता है, तैसे ही राजसी जीवों का आश्रय संसार माया रूप है। तुम सरीखे जो सात्विक में स्थित है, वे शुर में है। जो वैराग विवेक आदि गुणों से संपन्न है, वे लीला करके यत्न बिना ही संसार माया को त्याग देते हैं। और जो बुद्धिमान सात्विक जागे हुए हैं और जो राजस और सात्विक है, वे भी उत्तम पुरुष है। वे पुरुष जगत के पूर्व अपूर्व को विचारते हैं। जो संतजन और सतशास्त्रों का संग करता है, उसके आचरण पूर्वक वे विचरते हैं और उससे ईश्वर परमात्मा के देखने की उन्हें बुद्धि उपजती है और दीपकवत ज्ञान प्रकाश उपजता है। हे राम जी, जब तक मनुष्य अपने विचार से अपना स्वरूप नहीं पहचानता, तब तक उसे ज्ञान प्राप्त नहीं होता। जो उत्तम कुल निष्पाप सात्विक राजसी जीव है, उन्हीं को विचार उपजता है और उस विचार से वे अपने आप से आपको पाते हैं। वे दीर्घदर्शी संसार के जो नाना प्रकार के आरंभ है, उनको विचारते हैं और विचार द्वारा आत्म पद पाते हैं और परम आनंद सुख में प्राप्त होते हैं। इससे तुम इसी को विचारो कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। ऐसे विचार से असत्य का त्याग करो और सत्य का आश्रय करो। जो पदार्थ आदि में ना हो और अंत में भी ना रहे, उसे मध्य में भी असत्य जानिए। जो आदि अंत एक रस है, उसको सत्य जानिए। और जो आदि में नाशरूप है, उसमें जिसको प्रीति है और उसके राग से जो रंजित है, वह मूढ़ पशु है। उसको विवेक का रंग नहीं लगता। मन ही उपजता है और मन ही बढ़ता है। सम्यक ज्ञान के उदय हुए मन निर्वाण हो जाता है। मन रूपी संसार है और आत्मसत्ता ज्यों की त्यों है। राम जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, जो कुछ आप कहते हैं वह मैंने जाना कि यह संसार मन रूप है और जरा मरण आदिक विकार का पात्र भी मन ही है। उसके तरने का उपाय निश्चय करके कहो। हम सब रघुवंशियों के कुल के अज्ञान रूपी तम को हृदय से दूर करने को आप ज्ञान के सूर्य है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी,
प्रथम तो जीव को विचार पूर्वक वैराग्य कहा है कि संत जनों का संग और सतशास्त्रों से मन को निर्मल करे। जब मन को निर्मल करेगा तब स्वजनता से संपन्न होगा और वैराग्य उपजेगा। जब वैराग्य प्राप्त होगा तब अज्ञानवत गुरु के निकट जावेगा और जब वह उपदेश करेंगे तब ध्यान अर्चना आदि के क्रम से परम पद को प्राप्त होगा। जब निर्मल विचार उपजता है तब अपने आप को आप से देखता है। जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा अपने बिंब को आप से देखता है, जब तक विचार रूपी तट का आश्रय नहीं लिया तब तक संसार में तृणवत भ्रमता है, और जब विचार करके ज्यों का त्यों वस्तु जानता है तब सब दुख नष्ट हो जाते हैं। जैसे सोम जल के नीचे रेत जा रहती है, तैसे ही आधी पीड़ा उसकी निवृत्त हो जाती है, फिर उत्पन्न नहीं होती। जैसे जब तक सुवर्ण और राख मिली हुई है तब तक सोनार संशय में रहता है, और जब सुवर्ण और राख भिन्न हो जाती है तब संशय रहित सुवर्ण को प्रत्यक्ष देखता है और तभी निसंशय होता है। तैसे ही अज्ञानी जीवों को मोह उत्पन्न होता है और देह इंद्रियों से मिला हुआ संशय में रहता है। जब विचार से भिन्न भिन्न जाने तब मोह नष्ट हो और तभी संशय से रहित शुद्ध अविनाशी रूप आत्मा को देखता है। विचार किए मोह का अवसर नहीं रहता। जैसे अज्ञानी पुरुष चिंतामणि की कीमत नहीं जान सकता, जब उसको ज्ञान प्राप्त होता है तब ज्यों का त्यों जानता है और मोह संशय निवृत्त हो जाता है। तैसे ही जीव जब तक आत्म तत्व को नहीं जानता तब तक दुख का भागी होता है, और जब ज्यों का त्यों जानता है तब शुद्ध शांति को प्राप्त होता है। हे राम जी, आत्मा देह से मिश्रित भासता है, पर वास्तव में कुछ मिश्रित नहीं। इससे अपने स्वरूप में शीघ्र ही स्थित हो जाओ। निर्मल स्वरूप जो आत्मा है उसको रंचक मात्र भी देह से संबंध नहीं। जैसे सुवर्ण कीच में मिश्रित भासता है तो भी सुवर्ण को कीच का लेप नहीं, निर्लेप रहता है। तैसे ही जीव को देह से कुछ संबंध नहीं, निर्लेप ही रहता है। आत्मा भिन्न है, देह भिन्न है। जैसे जल और कमल भिन्न रहते हैं, मैं ऊंची भुजा करके पुकारता हूँ, मेरा कहा मूर्ख नहीं मानते कि संकल्प से रहित होना परम कल्याण है। यही भावना हृदय में क्यों नहीं करते? जब तक जड़ धर्मी है अर्थात विषय भोगों में आस्था करता है और आत्म तत्व से शून्य रहता है, तब तक मूढ़ रहता है। जब तक स्वरूप का प्रमाद है तब तक हृदय से संसार का तम और किसी प्रकार दूर नहीं होता। चंद्रमा उदय हो और अग्नि का समूह हो व 12 सूर्य इकट्ठे उदय हो तो भी हृदय का तम किंचित मात्र भी दूर नहीं होता। और जब स्वरूप को जानकर आत्मा में स्थित हो
तब हृदय का तम नष्ट हो जाएगा। जैसे सूर्य के उदय हुए जगत का अंधकार नष्ट होता है, जब तक आत्मपद का बोध नहीं होता और भोगों में मन तद्रूप है, तब तक संसार समुद्र में बह जावेंगे और दुख का अंत न आवेगा। जैसे आकाश में धूलि भासती है, परंतु आकाश को धूलि का संबंध कुछ नहीं, और जैसे जल में कमल भासता है, परंतु जल से स्पर्श नहीं करता, सदा निर्लेप रहता है, तैसे ही आत्मा देह से मिश्रित भासता है, परंतु देह से आत्मा का कुछ स्पर्श नहीं, सदा विलक्षण रहता है। जैसे सुवर्ण कीच और मल से अलेप रहता है, देह जड़ है, आत्मा उससे भिन्न है, और सुख दुख का अभिमान आत्मा में भासता है, वह भ्रम मात्र असत्य रूप है। जैसे आकाश में दूसरा चंद्रमा और नीलता असत्य रूप है, तैसे ही आत्मा में सुख दुख आदि असत्य रूप है। सुख दुख देह को होता है, सबसे अतीत आत्मा में सुख दुख का अभाव है। यह अज्ञान करके कल्पित है। देह के नाश हुए आत्मा का नाश नहीं होता। इससे सुख दुख भी आत्मा में कोई नहीं, सर्वात्म शांत रूप है। हरे ओम सहनावतु सहनावुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।